और भाई अब तो तुम ऑफिस जाने वाले हो, बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंग से होंगी और बहुत सारे लोग होंगे और जाते ही तुमको बिल्कुल काम मिल जाएगा और बहुत सारा तुमसे काम कराया जाएगा और इतने सारे वहां पे सिस्टम्स होंगे, वहां पे इतने सारे आपके एम्प्लॉइज होंगे, कलीग्स होंगे और वहां पे आप काम कर रहे होगे और भाई कॉफी और लंच वगैरह तो आपको मिलने ही मिलने वाला है और हमने सुना है कि कॉफी भी फ्री मिलने वाली है। तो क्या ये सब जितनी भी बातें हमारे मन में होती हैं ऑफिस जाने से पहले, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ऑफिस नहीं गए हैं या फिर बहुत लोग अभी भी तो ऑनबोर्ड या ज्वाइन ही नहीं हुए हैं, तो उनका क्या होगा, मतलब ज्वाइन होने के बाद ऑफिस का क्या कैसा सिनेरियो रहता है। तो अनुराग भाई पूरी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ चुका है कि ऑफिस में फर्स्ट डे जो 28 सितंबर में ज्वाइन हुए लोग थे उनको 10 अक्टूबर को ऑफिस से ज्वाइन करना था। तो क्या सब इतनी सारे सिनेरियो हमने बात कर लिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें और भी हमारी फैंटेसी होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वैसा करेंगे। तो क्या सच में वो चीजें सच हुई या फिर वहां जाके कुछ और ही सिनेरियो था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब पकड़े गए ना, पकड़े गए बेटा, तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चाहे आप गाइस हो या फिर गर्ल हो, जो भी हो, तो आपने सब्सक्राइब जरूर नहीं किया, मुझे पता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। मस्ती भरे इंट्रो के साथ हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट डे या फिर ऑफिस का एक एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जब से कोविड या लॉकडाउन लगने की वजह से बिल्कुल भी कोई भी ऑफिस के कोई भी एक्सपीरियंसेस या फिर कोई भी ऑफिस जा भी रहा था तो सिर्फ वहां पे सन्नाटा मिल रहा था। तो क्या अभी भी सन्नाटा मिला वहां पे या फिर हमें देखने मिले कुछ एम्प्लॉइज या कलीग्स। तो बेसिकली होता क्या है, हमने भी हमारे दोस्त जैसे कुछ बहुत ही करीब दोस्त हैं जो 28 सितंबर में ज्वाइन हुए, 10 अक्टूबर को जाके ऑफिस लोकेशन से ज्वाइन किए। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेरा दोस्त बेंगलोर में है तो मैं बेंगलोर की बात करूंगा, मेरा दोस्त पुणे में भी है, बेंगलोर में भी है, कोलकाता में भी है। तो तीनों की सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, तीनों में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं था कि अलग अलग ऑफिस में डिफरेंस रहा हो। तो भैया जैसा कि हमने बताया कि वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग से होंगी, बड़ी बिल्डिंग से थी, वहां पे हमने सोचा था कि कॉफी शॉफी मिलेगी, मिली। तीसरी बात, हमें वहां पे लगा कि बहुत सारा क्राउड होगा वहां मतलब ऐसा लगा कि लोगों को लग रहा था भैया हम तो जावा फेस्टिव में ट्रेंड हैं, तो जाके सीधे हमसे कहीं अमेजोन का क्लोन न बनवा ले, यूआई न बनवा ले, तो उनको ऐसा लग रहा था। और कलीग्स वहां बहुत सारे होंगे, भीड़ वहां बहुत सारी होगी, बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जितना वो कहां कहां छुपा के रखे होंगे वो परफ्यूम लगा के पहुंचते हैं ऑफिस। और जैसे ही ऑफिस के गेट में पहुंचते हैं वो, और हम जैसे गेट में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि कोई भी नहीं है सिर्फ गार्ड के अलावा, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब ये मान के चलिए कि सिर्फ एक गार्ड बैठा हुआ है, अंदर कुछ मैनेजमेंट वाले 2-4 लोग, ज्यादा से ज्यादा हम बोलें कि 10-15 लोग बैठे हुए, बस इतने कम, और जितने लोगों को ज्वाइन होना था वो गए थे। अब मान के चलिए मैं ऐसे बात करता हूं कि अगर बेंगलोर में ये बोल सकते हैं हार्डली 200 या 150-200 लोग गए होंगे ज्वाइन करने, तो उनके लिए क्या कर दिया गया है, एक 3 रूम्स दे दिए गए, एक अलग अलॉट कर दिया और उनके ऊपर एक मेंटर दे दिया गया। अब वो मेंटर आपको ट्रेनिंग क्या देगा वो सब हम पूरी डिटेल वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब उनको मेंटर्स दे दिए गए, अब जाना क्या है, उनको वैसे भी मेल में आ गया कि भैया आपको इस रूम नंबर, इस टावर ये करके और इस मेंटर का है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर लें। तो फर्स्ट डे गए, उन्होंने अपना लैपटॉप कैरी किया, लैपटॉप कैरी करने के बाद आईडी वगैरह मिली एंड वो जाके अपने रूम पे बैठ गए। तो उनको लगा कि भाई पहला दिन है, कुछ नहीं, पहले दिन हमारी खातिरदारी हो रही है, हमको सिर्फ बैठा के मजे लिए जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा कि पहला दिन है, चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन से देखेंगे। तो मतलब पहले दिन वहां कुछ नहीं हुआ, मतलब लोग ऐसा था कि 5 बजे 6 बजे उठ के 8:30 बजे बेंगलोर, मतलब किसी किसी का 20 से 30 किलोमीटर भी ऑफिस पड़ रहा था, तो वो बड़े मुश्किल से पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जब 8:30 बजे अंदर होते हैं तो भैया देखते हैं कि एक रूम में बैठा दिया गया, ऐसा बैठे रहो, इधर बात करो, उधर बात करो, इधर बात करो, चिल सेशन चल रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो वहां था, मतलब सोचने के अपोजिट था कि वहां जाके भैया फटाफट फटाफट कोडिंग हम करने लगेंगे और बहुत सारे लोग कोडिंग कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी वहां नहीं रहा। फिर होता क्या है कि फर्स्ट डे ही आता है स्टेप प्लस असेसमेंट का रिजल्ट। अब बोलेंगे अनुराग भाई ये स्टेप प्लस असेसमेंट का क्या रिलेशन है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि स्टेप प्लस असेसमेंट पहले विम्स और वेस का होता था, लेकिन अब कंपनी ने सबका चालू कर दिया है और टर्बो का ये स्टेप प्लस असेसमेंट पहली बार लिया गया जो 28 सितंबर में ज्वाइन हुए। तो इन लोगों का स्टेप प्लस हुआ था कुछ मेरे अराउंड बोला जाए 6-7 तारीख को या 5-6 तारीख को स्टेप प्लस असेसमेंट 4 अक्टूबर को हुआ और 10 अक्टूबर को इनको रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में जैसे आपको पता है 917 मार्क्स पासिंग स्कोर है स्टेप प्लस असेसमेंट का। अब जिनका असेसमेंट क्लियर हो जाता है, अब देखिए बात समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि वेलोसिटी टर्बो में आप इस बार जानते हैं कि टर्बो की थ्रू वेलोसिटी से आई, मतलब आप ट्रेनिंग तो ऑलरेडी करके आए हुए हो, ठीक, पहली ट्रेनिंग आपकी ऑलरेडी डन है। जब आपकी ट्रेनिंग डन है तो आपका पीआरपी पीजेपी कुछ होना नहीं है, तो आपका ऑफिस में तो कोई ट्रेनिंग होनी नहीं है। तो भैया इसका मतलब साफ था कि टेक्निकल ट्रेनिंग तो कोई देने नहीं वाले। दूसरी बात, ट्रेनिंग कब आपको दूसरी दी जाती है, वो प्रोजेक्ट
एलोकेशन में। मान के चलिए मैं डेटा साइंस पर ट्रेंड हुआ, लेकिन मुझे .NET का प्रोजेक्ट मिल गया, तो मुझे .NET की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जैसे मान के चलिए कि कोई मेरा दोस्त जावा FSD से हुआ, पर उसको पाइथन का प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो पाइथन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस चीज में ट्रेनिंग जब प्रोजेक्ट के बाद दी जाती है, तो वो चीज ऑफिस में बुला के नहीं दी जाएगी, वो जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा तब दी जाएगी। तो मतलब मेरे मन में तो ये पहले क्लियर था कि टेक्निकल ट्रेनिंग कोई भी नहीं होने वाली है, कुछ होगा तो कम्युनिकेशन ही टाइप होगा। और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट भी किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 14 डेज की सिर्फ एक नॉर्मल वॉवेल्स और टेंसेस वगैरह की कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करेंगे। तो होता ही वही है। हुआ क्या बेसिकली कि जिनका स्टेप प्लस असेसमेंट क्लियर हो गया, उनको कुछ भी नहीं करना है, वो रोज आके मस्त बैठ रहे हैं और भाई क्या हाल चाल है, वो कैसी लग रही है, इसी टाइप की चीजें बात कर रहे थे और मतलब कर रहे होंगे। और दूसरी बात करें जिनका स्टेप प्लस असेसमेंट नहीं क्लियर हुआ, वैसे कोई इतना टेंशन नहीं लेना होता कि नहीं क्लियर हुआ, वो फिर से चांसेस देंगे, आपको रीअटेम्प्ट देंगे। जिनका क्लियर नहीं हुआ उनको 14 डेज की वो फिर से ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, अरे कोई भी 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को बोल दिए कि इनको नॉर्मली ट्रेनिंग दे दो कम्युनिकेशन की, तो वो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं। मतलब सीधा सीधा समझने वाली बात यह है कि ऑफिस में जाने से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आईडी कार्ड बन गया, सिर्फ लैपटॉप मिल गया, और अगर आपने स्टेप प्लस असेसमेंट निकाल लिया था तो आपकी भैया कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो ऐसा बोल दिया गया था कि उसी मतलब 10 तारीख का जो वीक था, मंडे था, उसी फ्राइडे को, उसी वीक के फ्राइडे को बोला आप घर निकल जाइए। एंड दूसरा जिनका स्टेप प्लस असेसमेंट नहीं क्लियर हुआ उनको बोला कि भैया आप 14 डेज मतलब एक नॉर्मल छोटी सी ट्रेनिंग करिए, फिर उसके बाद चले जाइए। तो ये सब पूरा सिनेरियो रहा वहां का, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस फ्राइडे में मतलब जो फ्राइडे कल चला गया, आज तो सैटरडे है, तो बहुत सारे लोग वापस भी चले गए अपने बैक टू होम। अब जब उनको प्रोजेक्ट मिलेगा, वो प्रोजेक्ट किस लोकेशन का होगा, वो उस लोकेशन पे जा रहे होंगे। एंड दूसरी जिनका 14 डेज वाला है, वो 14 डेज वाले में वो 14 डेज की पूरी ट्रेनिंग करेंगे, मतलब इस वीक भी करेंगे एंड नेक्स्ट वीक भी करेंगे। एंड फिर उनके 2 वीक होने के बाद फिर कोई एक स्टेप प्लस असेसमेंट फिर उनके लिए रीअटेम्प्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन का देखा जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले भी बोला था कि टर्बो और एलाइट का भी अब स्टेप प्लस असेसमेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि देखिए ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपकी चीज है, लेकिन ये प्रोजेक्ट एलोकेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग फिर से देना है या नहीं देना है वो डिसाइड की जाएगी मैनेजर की तरफ से। प्रोजेक्ट मिलने के बाद लोकेशन कौन सी होनी है वो डिसाइड की जाएगी मैनेजर की तरफ से। एंड ऑफिस में आपको कब वर्क करना है वो भी डिसाइड की जाएगी मैनेजर की तरफ से। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भैया अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और मान के चलिए कि वो 9 लोग सब WFH कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको WFO ही बुला के दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब टीम जैसे वर्क कर रही है उसी पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। अगर मैंने आपको पहले बोला कि बैंक और फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी जो इनके क्लाइंट के अंडर हम वर्क कर रहे होते हैं, वो जनरली उन्हीं के ऑफिस में जाके हमें काम करना होता है। होप सो इस वीडियो को आपको हेल्पफुल लगी होगी। बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं, और जितनी भी बातें थी पूरी फर्स्ट डे ऑफिस या फिर पूरा 1 वीक ऑफिस की बात कर सकते हैं, हमने आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और प्रोजेक्ट एलोकेशन हो गया है तो उसकी भी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।